रामगंगा पुल को 2 महीने के लिए बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। मुरादाबाद में रामगंगा पुल की रिपेयरिंग का काम शुरू होने से पहले बैरिकेड लगाकर रास्ते को रोका गया। यात्रियों से खास बातचीत करते हुए बताया कि रिपेयरिंग से पहले मुरादाबाद को जाने के लिए नहीं किए इंतजाम। हम आपको बता दें कि 1960 में बना यह पुल लगभग 649 मीटर लंबे पुल को रामगंगा के नाम से तैयार किया गया था। समय समय पर इसकी रिपेयरिंग की जाती थी। एक बार फिर मुरादाबाद को रामपुर दोराहे की तरफ से आने वाले यात्रियों को लगभग 10 किलोमीटर रास्ता तय कर अपने कार्य को मुरादाबाद करने आना होता है, जबकि विभागीय अधिकारियों ने 2 दिन पहले ही जानकारी देते हुए आसपास के और आने वाले लोगों से गुजारिश करी थी कि रामगंगा का पुल को 2 महीने लगभग 60 दिन के लिए बंद किया जाएगा, जिसकी रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा। आज सुबह से ही पुल पर पैदल लोग चलते हुए नजर आए और वाहनों को काफी दूर रोक दिया गया और उन्हें ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से रूट बदलकर मुरादाबाद जाने का रास्ता बताया गया। लेकिन हमारी टीम ने यात्रियों से खास बातचीत की तो उनके द्वारा कहा गया कि यदि इस प्रकार का कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले जनता के लिए विशेष एक रास्ता तैयार किया जाता है, जिससे स्कूल के बच्चे एवं पीतल कारखाने में काम करने वाले मजदूर और बीमार लोग मुरादाबाद जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। अब मुरादाबाद जाने वाले लोगों को लगभग 10 से 15 किलोमीटर लंबा रास्ता घूम के आना होगा। हमारी टीम ने काफी यात्रियों और अधिकारियों से फोन कर जानकारी ली। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि आज से रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। कहाँ जा रहे हैं? जहांगीराबाद। अच्छा, ये क्या है हाथ में? ये शादी में से आए। पैदल कैसे जा रहे हो? रोड अड्डा वो खुदाई सी हो रही है पुल पे, जाम लग रहा है जाम। अच्छा, कितने लोग हैं उस साइड? काफ़ी हैं, हाँ काम करने वाले काफ़ी। तो दिक्कत हो रही है, इसके लिए कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं बना? ना कोई नहीं बना, इससे निकल रहे हैं आप? हाँ परेशानी है, क्या करें। पैदल यात्रा से ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि हम लोग चलने से मजबूर हैं यहाँ पे। तो कोई रास्ता नहीं बनाएगा इसके लिए? जब पुल बंद किया गया तो निकलने के लिए रास्ता कोई बनाया ही नहीं गया, हम क्या करें, हम मजबूर हम लोग चलने को। क्या मांग करेंगे शासन से कि इस प्रकार के लिए? इस प्रकार ये रास्ता बंद ना किया जाए, ये सिर्फ चलने की रास्ता बनाया जाए हमारा। तो मरम्मत के लिए कह रहे हैं? वो पता ना मरम्मत करें तो जो वाला बना क्या पता कोई सूचना नहीं है। 2 महीने तक कैसे चलेंगे आप? अब 2 महीने हम लोग परेशानी है, या तो आना बंद करेंगे या काम बंद करेंगे। क्या करते हैं आप वैसे? है अरे यहाँ तो अब रोज का अप डाउन है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पेट पाल रहा है। इसी तरह से यहाँ रास्ता बंद है, कैसे बच्चों को पालेगा वो? इमरजेंसी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बना? अभी कोई नहीं बना है, तो पहले ही बंद कर दिया रास्ता? पहले ही बंद कर दिया ना, सूचना नहीं कुछ नहीं, सब ऐसे ही बंद कर दिया। कितनी मात्रा में जनता इस पुल से जो परेशान है? इस पे लमसम मेरे ख्याल से 90% जनता जा रही है इस पे निकल के। हम नैनीताल से आ रहे हैं। क्या नाम आपका? रेखा। रेखा जी, क्या बता रही थी आप अभी? परेशानी है हमको कितना आने में। पड़ा? 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर। तो इसके लिए कोई रास्ता बना है इमरजेंसी के लिए? कहीं नहीं बना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि रास्ता बनना चाहिए, पब्लिक परेशान है, इतना वजन हो। एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने मीडिया से बात की। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कई बयान दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारे देश की विडंबना है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत से प्यार है, न भारत माता से, न भारत की संस्कृति से, न भारत के संस्कारों से, जो हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक है। उन्हें कुंभ में जो करोड़ों लोगों की आस्था है वह दिखाई नहीं दे रही, उन्हें सिर्फ आलोचना दिखाई दे रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ हमारी आस्था का पर्व है। महाकुंभ सनातन का महापर्व है। महाकुंभ पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं और श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और उस पर हमला करना भारत की संस्कृति पर हमला करना है, या भारत के संस्कारों पर हमला करना है, या सनातन पर हमला करना है। जया बच्चन ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया कि वह हजारों लोग मारे गए हैं। जया बच्चन से अब तक अमिताभ बच्चन दुखी थे, अब पूरा सनातन दुखी हो जाए, वह ऐसा प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारत की सांसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जया बच्चन को सद्बुद्धि दे। उनकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा जिस तरह एक बड़ी कलाकार रही हैं, वह अच्छी
पार्लियामेंट्रियंस हैं उसी तरह से एक अच्छे सनातनी की तरह व्यवहार करें, नास्तिक और वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें। वक्फ बोर्ड को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि बिल पास हुआ तो बुरा होगा। असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान वकील हैं, देश की संसद के सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अफसोस उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी अपने भीतर से जिन्ना की रूह को निकालें और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो पाकिस्तान में जाकर वह सियासत करें, वहीं पर जाकर चुनाव लड़ें। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी बिल पास होने की तैयारी है। पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति सबको एक समान अधिकार हो। एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। आजादी महाकुंभ को लेकर के तरह तरह के वो प्रचार किए जा रहे हैं, गलत प्रचार किए जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत से प्यार है, न भारत माता से है, न भारत की संस्कृति से है, न भारत के संस्कारों से है, जो भारत के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक है। उन्हें कुंभ में करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें सिर्फ आलोचना दिखाई दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, महाकुंभ सनातन का महापर्व है। महाकुंभ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो उस पर हमला करना, ये भारत की संस्कृति पे हमला है, ये भारत के संस्कारों पे हमला है, ये सनातन पे हमला है। नहीं, जया बच्चन जैसी एक राज्यसभा सांसद अलग तरह कह रही है कि सैकड़ों मर गए, गंगा जी में बहा दिया, सब दूषित पानी वहां है। जया बच्चन का नाम ले रहा हूँ। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा सनातन दुखी हो जाए वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। उनकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा, जिस तरह वो एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, एक अच्छी पार्लियामेंट्रियन है, उसी तरह एक अच्छे सनातनी की तरह व्यवहार करें, नास्तिकों की तरह, वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें। वक्फ बोर्ड को एक सवाल है, ओवैसी ने एक मैसेज दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड का नया अमेंडमेंट लागू होता है तो देश में अस्थिरता होगी। एक थ्रेट है तरह की। असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान वकील हैं, देश की संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अफसोस उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने भीतर से जिन्ना की इस रूह को निकालें, और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो वो पाकिस्तान में जाकर के सियासत करें, पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ें। दावा है ममता कुलकर्णी जो है महामंडलेश्वर बनी थी, 10 करोड़ रुपए देके वो महामंडलेश्वर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा देके महामंडलेश्वर बन सकता है। ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर बनाई हैं, तो इस बात का, इस सवाल का जवाब या तो वो दे सकते हैं जिन्होंने बनाया है, या वो दे सकते हैं जो बने हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। उत्तराखंड के बाद अब जो है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तैयारी है क्या? पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, सबको एक समान अधिकार हो। एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान।
कानपुर के जीर्णोद्धार द्वारा गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान में भक्तों को स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का मिला आशीर्वाद। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर कानपुर के जीर्णोद्धार हेतु आयोजित गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान में भक्तों को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद मिला। श्री महंत हरि गिरी महाराज की अध्यक्षता में गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान 5 फरवरी तक चलेगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज प्रयागराज छोटी काशी के नाम से देश देश में मशहूर जूना अखाड़े के शाखा श्री आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर कानपुर में जीर्णोद्धार हेतु काली रोड पर जूना अखाड़े के परिसर में आयोजित गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान में चल रहे संत चंडी महायज्ञ व श्री रुद्र चंडी महायज्ञ में बुधवार को देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी ने विश्व के कल्याण व मंगल हेतु आहुति दी। सभी ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज व जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री व मंदिर के मुख्य महंत श्री महंत हरि गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के आशीर्वाद व जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री व मंदिर के मुख्य महंत श्री महंत हरिगिरी महाराज के महायज्ञ व गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान 28 जनवरी से चल रहा है। बुधवार को श्री महंत हरिगिरी महाराज ने प्रधान वेदी पूजन मंदिर के चारों सहायक महंत जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी महाराज, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सभापति श्री महंत उमाशंकर भारती महाराज, श्री पंचदशानम जूना अखाड़ा के महामंत्री श्री महंत केदारपुरी महाराज व श्री दुधेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर व जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज के साथ किया। सतचंडी महायज्ञ व रुद्र चंडी महायज्ञ थानापति अरुण भारती व अजय पुजारी की देखरेख में मुख्य आचार्य प्रमोद तिवारी 31 पंडितों के साथ कराया और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि जूना अखाड़े की शाखा आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर कानपुर के जीर्णोद्धार हेतु काली रोड पर जूना अखाड़े के परिसर में आयोजित गुप्त नवरात्रि अनुष्ठान सतचंडी महायज्ञ व श्री रुद्र चंडी महायज्ञ के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन 5 फरवरी तक चलेगा। बुधवार को निर्वाण हेतु मंदिर शैलजागिरी महाराज सचिव श्री महंत सहजानंद गिरी महाराज, प्रकाश पहलवान, मुनीलाल पांडे आदि ने भी पूजन व महायज्ञ में भाग लिया। सभी आयोजन थानापति अरुण भारती, थानापति नीलकंठ महाराज व अजय पुजारी की देखरेख में हो रहे हैं। संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह, जनपद कानपुर से खास रिपोर्टिंग।
मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर माहौल खराब करने के आरोप में मामला दर्ज। बजरंग दल नेता ने मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कला गाँव निवासी बजरंग दल प्रखंड संयोजक राहुल ठाकुर ने पुलिस को दी तहरीर। फरमान नाम के युवक द्वारा इंस्टाग्राम आईडी उम्मते रसूल से की गई पोस्ट फरमान मासूमी पर आरोप लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए और उनको नीचा दिखाने की वीडियो पोस्ट की जा रही है। आरोपी द्वारा समाज का माहौल बिगाड़ने कर दंगा भड़काने के प्रयास का आरोप। वायरल वीडियो से समस्त हिंदू समाज की भावनाएं हुई आहत। राहुल ठाकुर ने जब फोन पर आरोपी फरमान से बात कर कहा कि किसी के समाज के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है, तो फरमान द्वारा गाली गलौज करते हुए धमकी देने का आरोप। पुलिस ने मामले का संज्ञान में लेते हुए आरोपी फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश की शुरू।